सौरभ तुरंत ही एक भूत बन जाता है। अरे ये मुझे क्या हो गया। अरे इस तोताराम ने आखिर मेरी जान ले ही ली। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। पर पहले मुझे अपनी पत्नी मीना को यह बात बतानी होगी। फिर वह भूत मीना के पास जाता है। अरे नैया, यह सुबह सुबह भूत कहाँ से आ गया? भूत तो रात के अंधेरे में घूमते हैं, लेकिन यह भूत है जो सुबह सुबह मेरे घर आ गया है। अरे कोई बचाओ मुझे इस भयानक भूत से। अरे डरो नहीं मीना, मैं हूँ तुम्हारा पति सौरभ। अरे जाओ यहाँ से। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम और मेरे पति सौरभ। अपनी पत्नी को विश्वास दिलाने के लिए भूतिया सौरभ अपने वापस पुराने रूप में आता है। अब तो विश्वास हो गया तुम्हें कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया है? आप भूत कैसे बन गए हो? उसके बाद सौरभ मीना को सारी बात बताता है। आज मैं तुकाराम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा मैं उसको। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। यदि आपने उसे मार डाला तो तुकाराम की हकीकत का कभी पता नहीं चल पाएगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे तुकाराम अपने आप अपना गुनाह कबूल कर ले। मैं अब सब समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी भूतों की शक्ति से दिन में तो सौरभ के रूप में रह सकता हूँ, लेकिन दिन ढलते ही मैं भूत बन जाऊंगा। उसके बाद सौरभ अपनी दुकान पर जाकर मिठाइयाँ बनानी शुरू कर देता है। सौरभ को अपनी दुकान पर देखते ही तुकाराम की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वह पसीना पसीना हो जाता है। अरे यह कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने अपने हाथों से मारा था, फिर यह अपनी दुकान पर कैसे आ गया? हे भगवान, यह क्या हो गया है? अब क्या होगा? उसके बाद देखते ही देखते सौरभ की दुकान में मिठाई लेने वालों की भीड़ लग जाती है। क्या हुआ तुकाराम? मेरी दुकान पर मिठाई वालों की भीड़ देखकर जलन हो रही है। ऐसा हो रहा है तो एक काम करो तुकाराम, तुम अपनी बड़ी सी शानदार दुकान पर ताला लगा लो। वैसे भी तुम्हारी दुकान पे कोई जाता तो है नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी दुकान पर ताला बंद करके कुछ और काम ही कर लो। तभी तुकाराम अपनी दुकान से बाहर आकर वहां पर खड़े सभी लोगों से कहता है। अरे भाइयों, जिससे तुम मिठाई ले रहे हो यह सौरभ नहीं बल्कि उसका कोई बहरूपिया है। यह तुम सबको पागल बना रहा है। तुम सब मेरी दुकान पर आओ, मेरी मिठाई खरीदो। आओ आओ। अरे तुकाराम, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है तुम्हारी एक भी मिठाई नहीं बिकती, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसलिए सुबह सुबह तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। फिर वहां पर खड़े हुए सभी लोग जोर जोर से तुकाराम पर हंसने लगते हैं। सबको अपने ऊपर हंसता देखकर तुकाराम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से कहता है। अरे तुम लोग मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो? तुम लोग मेरी बात तो सुनो पहले। अरे तुकाराम, तुम कैसे कह सकते हो कि यह सौरभ का बहरूपिया है? क्योंकि सौरभ को तो मैंने अपने हाथों से नदी में धक्का देकर मार डाला है। अब वह मर गया। अरे यह मैंने क्या बोल दिया? तभी सौरभ अपने भूत रूप में वापस आ जाता है और सभी गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह गांव वालों को अपनी सारी बातें बता देता है। मैं चाहता तो इसे कच्चा चबा जाता, लेकिन मैं और मेरी पत्नी चाहते हैं कि सब गांव वालों के सामने इसका सच आए और ये अपने मुंह से खुद सच कबूल करे। तभी उसके गांव वाले पुलिस को बुलाकर तुकाराम को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तभी सौरभ भी अपने भूत रूप में ही रहकर वहां से गायब हो जाता है।